अमेरिका तो दबाव देंगे। तब अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर दबाव डालने? अमेरिका पहल कर रहा है, दबाव देने की बात यहाँ पर फिर आप कमजोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका क्यों दबाव? नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं नेताजी सिर्फ आपसे। अमेरिका के साथ दोस्ती है हमारा, रसिया के साथ भी बेहतर। ये कैसा दोस्त है? वो हमारा फैसला करेगा हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं युद्ध के बाद शांति एक विकल्प है। किसी न किसी को पहल करनी चाहिए। किसी न किसी को पहल करना है। और इसे आप युद्ध विराम क्यों मानते हैं? स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कहा गया है, आपको जानकारी होना चाहिए। GPMO की तरफ से पहल किया गया है। पाकिस्तान के आए हुए लोगों ने न हिंदू न कलमा पढ़ा करके लड़कों का पैंट खोल करके चेक करके लोगों को गोली मारी। तो उसको कह रहे हैं विपक्ष, कुछ लोग कह रहे हैं इसका सबूत क्या है क्या है। उनकी जुबानी जिन लोगों के साथ ये घटना घटी वो मीडिया में आकर के उनका कहना है, उसमें सरकार को नहीं कहा है, आप मीडिया के लोगों ने कहा है। मीडिया के लोगों को जानकारी है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पक्ष के लोग ये जान रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इसके बाद मान जाएगा? इतना नुकसान हुआ है, उसके एयरबेस पे हमला हुआ है। नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ 1876 की बात है जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो देश के संदर्भ में उस समय के संस्थापक ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद ये परंपरा जिन्ना तक आई और भारत का विभाजन हुआ। और अभी जो आसिम मुनीर वहाँ के सेना प्रधान वो भी उसी तर्ज पर चल रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या नहीं है, या दो तरह की विचारधारा देश में। ठीक है ओंकार सिंह जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, आप भारत के लोग हैं, लेकिन ये बताइए कहा जा रहा है कि आप जदयू में चले गए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्या आपकी पार्टी फायदा उठाएगी चुनाव में ये बात कहेगी कि हमने ये किया? समाज और राजनीति से सरोकार रखने वाले लोगों को किसी न किसी दल में जाना पड़ता है। एक वैचारिक आशा भुनाएंगे इस मुद्दे को? नहीं, मैं व्यक्तिगत क्यों भुनाऊं? पार्टी भुनाएगी आपकी इसको कि हमने ये किया वो किया? ये भुनाने की बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल संवेदना से लें, देश की मर्यादा के साथ लें। चुनाव में इस बात को बोलेंगे कि हमने सबक सिखाया पाकिस्तान को? सरकार यदि कोई सकारात्मक काम करती है, फिर वही तो न्याय सिंह राठौर कह रहे हैं, वही तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप जो है हर बात को चुनावी मुद्दा बना देते हैं। चुनावी मुद्दा देखिए, जब बढ़िया काम गंदा काम किसी सरकार के किसी राजनीतिक दल के द्वारा कमजोर काम किया जाए जो देश हित में ना हो, वह मुद्दा बन सकता है। तो बढ़िया काम यदि कोई सरकार करती है, कोई दल करता है, तो वो मुद्दा क्यों नहीं बन सकता? चलिए ये बताइए, नेहा सिंह राठौड़ इतना कर रही है, वो ठहरी राजपूत जाति से, तेजस्वी यादव है यादव, तो जब इन्हें इतना का सारा फायदा तेजस्वी यादव को होगा, तो क्या दूध की मक्खी की तरह फिर तेजस्वी यादव फेंक देंगे नेहा सिंह राठौड़ को? मैंने कहा ना तो कोई पॉलिटिकल समीक्षक, ना कोई विशेषज्ञ, नहीं, मेरा सवाल यही है, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी से कई लोगों को निकाल देते हैं, नहीं देते हैं सम्मान, तो छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या नेहा सिंह राठौर के इस काम से कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी सबको फायदा होने वाला है? तो ये इस तरह की अफवाह पॉलिटिकल राजनीति के द्वारा प्रायोजित है। मैं मानता हूं टिकट मिलेगा नेहा सिंह राठौर को, हो सकता है सूची में है विरोधी नारा लगाने वाले। आप लोग देश विरोधी किस जो भी बोलेगा उसको देश विरोधी बोलिएगा? ऐसी बात तो मैंने नहीं कहा। जब देश विरोधी मैंने कहा कि इस देश कन्हैया पर आप लोग साबित नहीं कर पाए, खुलेआम घूम रहा है, नेहा सिंह राठौर का केस रिजेक्ट हो गया। यही तो मैं आपको बात, देश की लोकतंत्र की है, ऐसे जो राष्ट्रतोड़क मुद्दा होता है देश के विरोध में जाता है, इस देश के विरोध में जाने वाले को भी सम्मान देता है, उसे भी सम्मान। मैं समझता हूँ यह इस देश लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती है कि ऐसे लोगों का भी ठहराव इस देश में है जो इस देश के विरोध में बोलते हैं, समाज के विरोध में बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी क्या होगा इस बार चुनाव में? चले मान लीजिए आप लोग तो उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए तो, यदि युद्ध को आप चुनावी एजेंडा से जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह मुनासिब नहीं, क्योंकि यह भारत। चलिए ये तो बता दीजिए, चुनाव में तेजस्वी यादव को हराएंगे इस बार, क्या करें? आप तो चिराग भी आ गए आपके साथ। फिलहाल मैं राजनीति के एंगल से इस बात को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, नहीं कहना चाहूँगा। राजनीति में क्या होना है यह जनता फैसला करती है, लोकतंत्र। युद्ध के बारे में बता दें, क्या हो रहा है? आप शांति होनी चाहिए। देखिए, कश्मीर मसला तो बहुत बड़ा मसला, इसका जब तक समाधान नहीं होता है तब तक शांति नहीं होगी। और पाकिस्तान में मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड,
वो कश्मीर लेके रहेंगे आप लोग? वहाँ प्रधानमंत्री का चलता है या सेना प्रधान का चलता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार सेना ने वहाँ का तख्ता किया। तो ओमकार सिंह जी थे, ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं थमेगा, कश्मीर लेके रहेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे समाज के लोग भी हैं, सबका जो है अलग अलग विचार है। कुछ लोग निहाल सिंह राठौर के पक्ष में हैं, कुछ विरोध में है, लेकिन देश हित पर सभी लोग एकजुट हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ वो ठीक हुआ, परमाणु हमला हो चाहे जो हो, इस मामले पे सभी जाति सभी लोग जो हैं यहाँ पर एकजुट हैं। और भी जगह यही जानने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।